किसी और से लागे जिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। आयु, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया? मेरी लाइफ खुशियों से भर चुकी है? बिल्कुल भी नहीं आयु, अब तो मैं और भी ज्यादा हर्ट होता हूँ अपनी ते को देख देख के। तुम्हें पता है आयु, तुम्हारे गए हुए वाला आज 1 मंथ हो गए, लेकिन अभी भी ते उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। तुम्हें पता है आयु, जब से तुम गई हो ना ते किसी से बोलती है, ना कोई बात करती है, ना वो ढंग से खाती है, ना पीती है, ना वो हंसती है, और ना ही वो कुछ कहती है। जैसे लगता है ना वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखती है, और मॉम डैड भी ना ते के लिए बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं। तुम्हें पता है आयु, इस 1 मंथ में ना मैंने एक लफ्ज नहीं कहा, और मैं उसकी प्यारी आवाज सुनने को तड़प रहा हूँ आयु, लेकिन वो एक लफ्ज भी नहीं बोलती है। अब तो मुझे डर लगने लगा आयु, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ते उस ट्रॉमा से बाहर ही ना आ पाए। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा था वो मिल जाए। कोई आपने इसे क्या कह दिया है करने को? ये मैं कैसे कर सकती हूँ आयुधि? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, फिर मैं किसी और को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? लेकिन आयुधि, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो आप चाहती हूँ वो भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यून को क्या जवाब दूंगी? क्या वो मुझे समझेगा? कहीं वो मुझे गलत ना समझे, कहीं वो ये ना समझे कि मैंने उसे धोखा दिया है। लेकिन कल कुछ भी हो, चाहे मुझे यून गलत ही क्यों ना समझे, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती होती, और आपकी खुशी के लिए भी कुछ भी करूंगी। जो आप चाहती हूँ वो भी करने को तैयार। शायद इसीलिए आपने मुझसे उस दिन ये पूछा कि मैं किसी को लाइक करती हूँ या नहीं। लेकिन कितना अच्छा होता ना कि मैंने आपको उसी दिन बता दिया होता कि मैं यून को लाइक करती हूँ, तो शायद कभी आप मुझे कहते ही नहीं करने के लिए। लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, तभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता ना दी, ना वो पल वापस आ सकते हैं और ना आप वापस आ सकती है। शायद आपने कुछ सोचा होगा ना दी, तभी तो आप मुझे ये करने के लिए कह रही है। लेकिन दी, इस फैसले से ना मैं खुश रहने वाली हूँ और ना ही जीजू, क्योंकि जीजू तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जीजू कभी भी इसके लिए मानेंगे। ऑफ कोर्स नहीं मानेंगे ना दी, क्योंकि जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जीजू आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। और मैं भी आपकी जगह कभी नहीं लेना चाहती हूँ दी, लेकिन पता नहीं दी आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं आपकी जगह लूँ? क्यों दी, क्यों चाहती है आप? लेकिन मुझे तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए, और तुम जानती हो तुम्हारा प्यार मुझे किसके लिए चाहिए? वो और कोई नहीं थे, तुम्हारे जीजू है, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो ना। बोलो थे, क्या तुम अपने जीजू को प्यार दे सकती हो अपना? दी, क्या कह रही है आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जाने के बाद तुम जंगू को अपना लो। दी, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? प्लीज साफ साफ बताइए ना, क्या कहना चाहती है आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दी, प्लीज बताइए क्या कहना चाहती है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद ना जंगू से शादी कर लो। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी सेल्फिश हो रही हूँ, और सिर्फ मैं जंगू के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें पता है जंगू बहुत अकेला, और मेरे जाने के बाद तो और अकेला हो जाएगा, और उसके अकेलेपन को ना सिर्फ तुम दूर कर सकती हो। वो भी अपने प्यार से। अगर तुम मेरे जंगू को अपना प्यार दोगी ना, तो उसे अकेले पैसे का महसूस ही नहीं होगा कभी। प्लीज मेरी बात मान लो, मेरे जंगू के लिए हाँ कर दो ना। दी, ये गलत है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि क्या थे? बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? तो किसी से प्यार भी नहीं करती हो ना, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी जंगू तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देगा। प्लीज हाँ कर दो। दी, अब समझ क्यों नहीं रही है? तो तुम ही समझा दो। क्या समझाना चाहती हो मुझे? दी, आपको पता भी अब क्या कह रही है? अब मुझे अपनी जगह लेने के लिए कह रही है, और मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? दी, जीजू के दिल में सिर्फ आप है, और आप चाहती है कि मैं वो जगह लूं? नहीं दी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपकी जगह कभी नहीं लूंगी। नहीं दी, तुम गलत हो। जंगू के दिल दिमाग में सिर्फ तुम हो, और वो तुम्हारी जगह है जिसे मैं तुम्हें लेने के लिए कह रही हूँ। लेकिन दी, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वो तुम्हारी ही जगह है, और जंगू तुमसे बहुत प्यार करता है।
इतना प्यार करता है ना वो तुमसे कि मैं बता नहीं सकती वो तुमसे कितना प्यार करता है। अगर मैंने जंगल को प्रॉमिस नहीं किया होता ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती थी। मैं तुमसे ये बता देती कि जंगल तुमसे कितना प्यार करता है और कब से तुम्हें प्यार करता है। लेकिन मैं मजबूर होती, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम दोनों को मिला तो सकती हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हें शादी करने के लिए कह रही हूँ। दी, where are you? कहाँ चले गए आप? मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं आपको कुछ कह रही हूँ। हाँ देर, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, लेकिन जब मैं रहूंगी नहीं तो मेरी जगह ही कहाँ रहेगी? और वैसे भी थे, मेरे जाने के बाद तो मेरी जगह खत्म हो जाएगी ना, वो तो तुम्हारी जगह होगी जो तुम अपने प्यार से जिनको के दिल में बनाओगी, है ना ते? प्रॉमिस करो मुझे कि तुम अपने प्यार से जिनको के दिल में जगह बनाओगी। बोलो ते, बनाओगी ना जिनको के दिल में जगह? मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं जीजू की शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आई होप ते कि मैं जो तुमसे चाहती हूँ वो तुम मेरे लिए जरूर करोगी ना ते? प्रॉमिस करो मुझे। ते ये गलत है ते, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज राइट ते, सब कुछ सही है ते। आई एम सॉरी लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा ते, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए भी नहीं कर सकती हो ते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप इसके बदले मुझसे मेरी जान मांग लेते हैं तो वो मैं खुशी खुशी दे देती, लेकिन दी ये मुझसे नहीं हो पाएगा ते, प्लीज मेरे लिए तो एक्सेप्ट कर लो। दी आपने मुझे क्या कह दिया दी, मुझे ना चाहते भी आपका ये फैसला मानना ही पड़ेगा कि ये आपके आखिरी विश थे और मुझे तो ये पूरा करना ही होगा ना कि आपके आखिरी विश। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करे। अंकल आंटी आप कहाँ हैं? जिमिन बेटा तुम? हेलो आंटी। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हम ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम कब आए भूसान से बेटा? और तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? कूल डाउन आंट, इतने सारे सवाल करती है आप? मैं आज सुबह मॉर्निंग में आई थी और मॉम डैड भी बहुत अच्छे हैं। वैसे अंकल आंटी ते कैसी है? क्या वो ठीक है? क्या वो अभी भी किसी से बात नहीं करती है? हाँ जिमिन बेटा, वो अभी भी किसी से बात नहीं करती है और वो अभी भी खुद को कमरे में बंद करके रखती है। वैसे क्या मैं ते से मिल सकती हूँ अंकल आंटी? हाँ बेटा बिल्कुल मिल सकती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या पता ते तुमसे मिलकर बेटर फील करे, जाओ उससे मिल लो। देन फिर जिमिन ते के रूम में जाती है। जब जिमिन ते के रूम में जाती है तो ते को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। ते ये तुमने क्या हालत बना ली है अपनी? जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आई हूँ, तो मिल लेना, जाओ। ते क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को ऐसे रूम के अंदर बंद करके रखोगी, किसी से बात नहीं करोगी तो आई दीदी वापस आ जाएगी क्या? नहीं ना ते, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? क्यों तुमने खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है? तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से अंकल आंटी कितने वरीड है। उन्होंने अभी अभी तो अपनी एक डॉटर को खोया है, दूसरी की ये कंडीशन देखकर उन्हें पता भी क्या बीत रही होगी तुम्हें। जानती हो ते, तुम्हारी दीदी से बहुत प्यार करती हो और तुम्हें उन्हें खोने का दुख है, लेकिन तुमने अपनी बहन को खोया और तुम्हारे मॉम डैड ने अपनी डॉटर को खोया और स्पेशली अपने जीजू के बारे में सोचो थे। उन्होंने तो अपनी वाइफ को खोया जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला है ना ते। फिर तुम क्यों नहीं खुद को संभाल सकती हो? जिमिन कैसे संभालूं खुद को मैं? ते ऐसा कुछ है जो तुम मुझे शेयर करना चाहती हो तो बताओ ते, ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? जिमिन तुम्हें पता है मेरी दी मुझसे क्या चाहती है? देन उसके बाद ते जिमिन को सारी बातें बताती है जो आई और उसके बीच हुई थी। क्या कह रही हो ते? फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है जिमिन, जो मेरी दी चाहती है मैं वही करूंगी। मैं अपनी दी की खुशी के लिए अपने जीजू से शादी करने को तैयार हूँ। आर यू स्टूपिड ते? तुम ये क्या कह रही हो? तुम अपने जीजू से शादी कैसे कर सकती हो? तुम तो यूं से प्यार करती हो ना। आई नो जिमिन कि मैं यूनिफो से प्यार करती हूँ, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है ना, तो वो मेरी दी है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उनकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई नो ते कि तुम अपनी दी से बहुत प्यार करती है, लेकिन ये तेरी लाइफ का सवाल है और तू अपनी ऐसी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती है। लेकिन जिमिन की जिंदगी भी तो मेरी दी की दी हुई है ना, और मेरी दी चाहती है कि उनकी दी हुई जिंदगी उनके प्यार के काम आए, तो इसमें गलत क्या है? गलत है ते, सब कुछ गलत है क्योंकि तू उनसे प्यार नहीं करती है, देखिए मेरी दी तो करती है ना। देखो तो स्टूपिड मत बनो, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। जिस इंसान से तुम प्यार ही नहीं करती हो उसके साथ पूरी लाइफ कैसे बिता सकती हो तुम? जिमिन यही तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, हर इंसान को उसका प्यार नहीं मिलता है। दुनिया में बहुत से इंसान है जो प्यार तो किसी और से करते हैं, लेकिन उनको किसी और के साथ जिंदगी बितानी पड़ती है और शायद यही दुनिया का दस्तूर है जिसे मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ते मुझे ना तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन ते तुम्हें मैं एक बार फिर से यही कहूँगी, तुम अच्छे से सोच समझ के फैसला लो, कहीं ऐसा ना कि तुम्हें बाद में इस फैसले से पछताना पड़े। नहीं जिमिन, सवाल ही पता नहीं होता, ये रास्ता मेरी दी ने दिखाया है तो ये रास्ता गलत कैसे हो सकता है?
और मैंने बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया और मुझे लगता है यही सही फैसला है। और वैसे भी ये मेरी देखिए आखिरी विश थी तो मुझे तो पूरा करना ही होगा। अब मैं तुम्हें क्या ही कह सकती हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी और जो तुम ठीक समझो। जंकुक बेटा तुम आ गए? यस मॉम। जंकुक बेटा हमें तुमसे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो बताइए ना मॉम डैड क्या बात करनी है आपको मुझसे। देखो जंकुक बेटा हमें गलत मत समझना, लेकिन ये आयु की आखिरी विश है और वो चाहती है कि इसे हम पूरा करें। हाँ तो मॉम डैड मैं आपको गलत क्यों समझूंगा? आयु की आखिरी विश है तो मैं भी उसे पूरा करूंगा। तो बताइए मॉम डैड क्या है आयु की आखिरी विश? जंकुक बेटा आयु ये चाहती थी कि तुम तेज से शादी कर लो। ये क्या कह रहे हैं डैड आप? देखो बेटा हम कुछ भी नहीं कह रहे, आयु की आखिरी विश है और उस लेटर में यही लिखा है जो तुम्हें आयु ने हमें देने के लिए कहा था। वाकई आयु बहुत स्मार्ट हो। क्या गेम खेला है तुमने हम दोनों का एक करने का फैसला भी कर लिया और मुझे इस बात की खबर तक भी नहीं होने दी। और देखो तो तुमने काम भी मेरे हाथों से ही करवाया। सच में आयु तुम बहुत अच्छी हो, जाते जाते सिर्फ तुम मेरे बारे में सोच ही गई हो। लेकिन सॉरी आयु तुम्हारी ये कोशिश नाकाम होगी क्योंकि तेज के लिए कभी नहीं रेडी होगी। वो मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कही, मना कर देगी वो आयु। जंकुक बेटा क्या सोच रहे हो? आयु की आखिरी विश है, हाँ कर दो तुम इसके लिए। मॉम डैड ये आप क्या करने के लिए कह रहे हैं मुझे? देखो जंकुक बेटा जो हमसे पहले गलती हुई है ना वो हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब आपका मॉम डैड क्या कहना चाहते हैं? यही कि जंकुक बेटा हमें पता है कि तुम आयु से प्यार नहीं करते थे, तुम तेज से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी तुमने आयु से शादी कर ली। और ये भी जानते बेटा कि तुमने ये सिर्फ तेरे की खुशी के लिए किया क्योंकि वो आयु से बहुत प्यार करती है। और शायद जब तेरे को ये पता चलता कि तुम आयु से नहीं उससे प्यार करते हो तो बहुत ज्यादा हर्ट होती, इसीलिए तुमने आयु को एक्सेप्ट कर लिया ना। और शायद तुम यही सोच के आयु से शादी करने के लिए रेडी हुए थे ना। इसका मतलब आयु ने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ जंकुक बेटा आयु ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन मॉम डैड आयु ने आपको ये बताया कब? उसी दिन बेटा जब तुम यूएस से वापस आए थे और उस दिन आयु बहुत ज्यादा वरीड थी और हमारे बहुत पूछते पे कि वो इतनी तो परेशान क्यों है। तब से आके आयु ने हमें बताया है कि हम सबसे क्या गलती हो गई है। और उसी दिन हमें ये पता चला कि तुम आयु से नहीं तेज से प्यार करते थे, लेकिन हमारे कहने पे तुमने आयु से शादी कर ली और स्पेशली तेरी खुशी के लिए। लेकिन जंकुक बेटा आयु नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये पता चले कि हमें पता है कि तुम आयु को नहीं तेरे को लाइक करते हो। लेकिन जंकुक बेटा किस्मत दोबारा तुम्हें मौका दे रही है। तो बोलो जंकुक क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं मॉम डैड मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि तेज के लिए कहीं भी रेडी नहीं होगी। यही बात है ना जंकुक बेटा। लेकिन तेरे को तो इस चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तेरे की मर्जी जानने के बाद हमने तुमसे पूछा है। ये क्या कह रहे हैं मॉम डैड? तेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जंकुक बेटा तेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं डैड मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जंकुक बेटा ये सच है, तू तुमसे शादी करने के लिए रेडी है क्या? सच में मॉम डैड तू सच में मुझसे शादी करने के लिए रेडी है? हाँ बेटा वो रेडी है। वेट मॉम डैड कहीं आपने तेरे को तो नहीं बता दिया ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ आयु से नहीं? डोंट वरी जंकुक हमने तेरे को कुछ भी नहीं बताया और मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी तेरे को भी कुछ भी ना बताओ क्योंकि अभी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये बातें करने से ना और भी हालात बिगड़ सकते हैं जंकुक, इसलिए तुम तेरे को भी कुछ भी नहीं बताओगे ओके? लेकिन फिर भी मॉम डैड मैं एक बार तेरी की मर्जी जानना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल है मॉम डैड जो मैं तेरे से जानना चाहता हूँ और जब तक मुझे उस सवाल के आंसर नहीं मिल जाते ना तब तक मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता हूँ डैड। इसलिए प्लीज मॉम डैड मुझे तेरे से बात करने दीजिए। पहले मैं उसकी मर्जी जानना चाहता हूँ, उससे वो सारे सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना आंसर दूंगा। ऑफ कोर्स बेटा जो पूछना है पूछ लो जाके तेरे से क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि वो गलती दोबारा रिपीट हो। जिमिन तुम कैसे हो जिमिन? मैं भी बहुत अच्छी हूँ जीजू। वैसे जिमिन मुझे तेरे से अकेले में कुछ बात करनी है तो क्या तुम ऑफ कोर्स जीजू कर लीजिए जो बात करनी है। मैं वैसे भी जा ही रही थी। तुम जिमिन इतना कह के वहाँ से चली जाती है। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे किया पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सौ जन्म में। क्या बात करनी है आपको मुझसे? बोलिए। तो मैंने बताया मैं तुम्हारी आवाज सुनने की थी, कब से तरफ रहा था। क्या सच में जीजू आप मेरी आवाज सुनने के लिए तरफ रहे
थे। हाँ दी, बहुत रख रहा था तुम्हारी आवाज सुनने को, तुम्हारी हंसी देखने को। क्या जी जवाब देना? खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे। एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। हम तेरी निगाहों से खुद में झिलमिलाते हैं। खुद को तेरे पास आपको मुझसे क्या पूछना ही है? छोड़ आते हैं। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं आपको कब से बुला रही हूँ। हाँ तो क्या कह रही हो, बोलो। कहाँ खोए हुए आप? मैं आपको कब से बुला रही हूँ और आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? हाँ वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि यही कि मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ या नहीं। तो ये जान लीजिए कि मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी शादी के लिए हाँ कर दें, क्योंकि मेरी दी की आखिरी विश और मैं चाहती हूँ विश पूरी हो उनकी। अपनी हर कमी में हम अब तुझे ही पाते हैं। खुद को तेरे